हाय, आई एम अगेन बैक। तो हम कह रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो है ना, तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। या आई हैव वॉच अ वीडियो ऑफ अ गर्ल हु इज़, आई डोंट नो, लाइक ही इज़ 20, सी इज़ लाइक 25 or 26 maybe, from looking appearance. I have watched 2 videos of her, but one half and one full. She is talking about like diaries, journalizing, guys, journalizing. So she wrote मेरी डायरीज लाइक 10 to 12 या 15 डायरीज उसने लिखी होगी, जो भी वो सोचती है। बट गाइज जब मैं लिख नहीं पाती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं यही चीज़ें रिपीट करती हूँ, तो लिखने में ना थोड़ा टाइम लगता है। टाइम तो नहीं लगता, बट हाँ ये ओके है। बट मैंने लिखी थी गाइज, हम वो डायरी लिखी थी, हमने बचपन में भी कॉपी में लिखी थी गाइज, वो मैथ वाली, पता है, ऐसे 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 लाइन में आती थी गाइज। जब हम बहुत छोटे थे तब मैंने डायरी लिखी थी। और वैसी वाली डायरी, पता है, नोट पैड वाली डायरी होती है एक, उसमें भी गाइज हमने बहुत भर भर के, मतलब ऐसा नहीं है एक नहीं लिखी थी। जब गाइज शायरीज़ का टाइम था, जब शायरीज़ लिखा करते थे गाइज, सब लिखा कर, मतलब जो भी है पुराने ज़माने के लोग, हम तो गाइज वो उनको शायरीज़ का बिल्कुल शौक होगा, किसी को तो होगा ही गाइज। पर हमें भी था कि नई नई शायरीज़ जो भी आएंगी, जैसे फ़ोन में आती थी एक वो शेयर चैट करके था कुछ ऐप, वहाँ से भी बहुत शायरीज़ थी, और यहाँ वहाँ से भी शायरीज़ आती थी गाइज, है ना। तो वो शायरीज़ लिखने में मैंने 2-3 डायरी तो भरी होंगी, नहीं नोट पैड वाली। तो उसमें हमने 2-3 दिन का, जैसे मेरे को किसी पे गुस्सा आता था ना, तो मैं लिख देती थी। और मैंने पढ़ के ना, लाइक आई डोंट वांट लाइक हाउ आई एम, जो मैंने उसमें लिखी थी ना, जो मैथ वाली कॉपी होती है ना, तो उसमें भी मैंने ऐसा ही लिखा था कि जब मेरे किसी को गुस्सा होती ना, तो लाइक मैंने ऐसे लिखा था कि जितना मेरे को याद है कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा करा है, ये मर जाए, ये मेरे नज़रों के सामने कभी ना आए, ये मैं इसे इतना 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 मतलब 1000 इतना इतना गुस्सा करती हूँ मैं इससे कभी बात नहीं करूँगा, ये बुरा है तो उसका नंबर पहले ये बुरा है, फिर दूसरे पे ये बुरा लगता है, फिर तीसरे पे ये बुरा लगता है। तो वैसे हमने ऐसे ऐसा लिखा हुआ है। बट आई डोंट राइट एनीथिंग मोर अबाउट लाइक माई डेज एंड व्हाट आई एम डूइंग, ये सब नहीं लिखा करती। जिस पर हमें गुस्सा आता था ना, उसके बारे में लिखा करते, या फिर थोड़े से बड़ी हुई गई हम, लाइक व्हेन आई एम नॉट इन माई स्कूल, शायद, या आई डोंट नो, व्हेन आई एम स्कूल एंड कॉलेज बिटवीन, सो आई राइट लाइक व्हाट आई डू फर्स्ट, व्हाट आई डू सेकंड, व्हाट आई डू थर्ड, मतलब कि मैंने पहली बार क्या किया। लाइक मैंने गुलाब जामुन बनाए पहली बार मैंने गुलाब जामुन बनाई, पहली बार मैं रातों के 12 बजे तक जागी गाइस, इस दिन जागी। हाँ, तो मैंने जब मैं स्कूल में थी ना गाइस, 9th में होंगी शायद, या फिर पता नहीं 8th या 9th में ना गाइस, हमारा स्कूल लेके जाता था मतलब इस क्लास के बाद के बच्चे जाएंगे टूर वगैरह पे, तो मैंने वो भी लिखा था गाइस। मैं पहली बार गई 9th में, मतलब मेरे को जितना याद है, मैं शायद मैं 9th में ही गई होंगी, तो मैं पहली बार 9th में ही आ गई। अमृतसर गई थी गाइस मैं, फिर दूसरी बार मैं यहाँ गई, तीसरी बार मैं यहाँ गई, फिर मैं 3-4 बार गई होंगी। मैंने पहली मूवी कब देखी गाइस, कौन सी देखी, मैंने देखी थी, मतलब थिएटर क्या होता है, हॉल ही होता है ना, जो मूवी हॉल होता है, वो मैंने देखी थी गाइस अपने कॉलेज में भैया, उससे पहले मैंने कभी मूवी नहीं देखी। तो वो देखी थी मैंने पुष्पा, आय हाय पुष्पा देखी थी, वो भी पता नहीं 31 दिसंबर ऑफ पता नहीं कब, और ऐसा ही था 31 होगी या फिर 1 जनवरी होगी, तो उस टाइम देखी थी, बहुत फेमस हो गई थी गाइस वो। उसके बाद मैंने एक और देखी थी, वो कुछ 4 दोस्तों की ऐसी कुछ थी, गर्ल्स के ऊपर ही थी गाइस। और उसके बाद तो शायद मैंने 2 देख डाली भाई इस साल, मैंने 2026 में मैंने जनवरी में ही, मतलब शायद 1 महीने के अंदर ही 2 मूवी देख डाली। एक तो बॉर्डर वाली, और एक और थी, कौन सी है, अरे वो धुरंधर ही है ना, हाँ शायद यही था, हाँ। तो ये गाइस मैंने ये देखा डाली, मेरा मन नहीं था गाइस बॉर्डर वाली देख रही हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि जो पुराने ज़माने की बॉर्डर मूवी है ना, वो सेम ही है। तो बट हम फिर भी गए, क्योंकि हमारे पापा जी चाहते थे कि हम मूवी देखें, तो
हम उनकी खुशी के लिए चलो चलो चलो। तो गाइस जब मैं दूसरी बार गई होंगी, शायद पता नहीं मैं पहली बार गई थी जब या दूसरी बार गई थी जब, गाइस मैं इतनी सुंदर लग के गई थी ना, मतलब मेरी नज़रों से मैं सुंदर लग के गई थी गाइस। तो मैं भाई ऐसी गिरी क्या बताऊँ मैं कैसे गिरी जब नज़र लग गई गाइस, अपनी ही नज़र लग जाती, मतलब जो माई शूज़ स्लिप्ड डाउन एंड एवरीवन इज़ लाइक व्हाट हैपन, इतनी बड़ी लड़की कैसे गिर गई गाइस मैं भाग रही थी गाइस, और मेरा जूता भी ऐसे स्लिप ही हो रहा था। तो भाई मैं बहुत बुरी गिरी थी भाई, एक साइड से गिरी थी गाइस, ऐसे नहीं कि ऐसे मुंह के बल गिरी, एक साइड से गिरी थी भाई, पता नहीं कहाँ लगी थी याद भी नहीं तो हाँ हो जाती है ऐसे, तभी तो अगर ऐसी चीज़ नहीं होंगी तो हमारी स्टोरी कैसे बनेगी, पंजी को कैसे मज़ा आएगा, ऐसे ही तो मज़ा आएगा, इसके साथ ऐसे कर देते हैं या ये सब शायद भगवान जी तो नहीं डाल रहे होंगे मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि ये सब तो हो जाता है, इसको ऐसे कर देते हैं क्या भगवान जी, ये यहाँ पे मिक्सअप करो, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा नून मिर्च करो, थोड़ा स्पाइसी डालो, कुछ तो स्पाइसी करो, तभी तो मज़ा आएगा। यहाँ गिर जाओ तुम यहाँ से गिर जाओ भैया यहाँ तुम जल जाओ, यहाँ तुम मर जाओ, बट एंड टाइम पे तुम जी जाओ गाइस मैं एक स्टोरी सुनती हूँ यहाँ पे पॉकेट एफएम है ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको भी सुननी चाहिए, बट आप सुनोगे नहीं, क्यों नहीं सुनोगे, क्योंकि जो लोग बोलते हैं वो ऐसा दूसरे लोग करते नहीं हैं तो वो गाइस हम आपको स्टोरी का नाम बता देते हैं, सुपर योद्धा नाम है उसका, एंड आई लाइक इट वेरी मच, आई लव द करेक्टर ऑफ दैट, हिज नाम इज़ ध्रुवांश एंड वन मोर, और अरे बंदे का नाम क्या है अभी, तो जो भी है, हाँ ये सभी है, शायद 2 ध्रुव है और एक ध्रुवांश है, हाँ तो ये 3 बंदे हैं और तीनों ही सुपर योद्धा है अपनी अलग अलग प्लेनेट के, और वो भैया कभी भी रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, तो मेरे को भी ऐसे ही बनना है, बिल्कुल मेरे को ऐसी स्टोरियाँ पसंद आती हैं, मतलब कुछ भी हो, आज तो मरेंगे या जिएंगे, करके ही मरेंगे, ऐसा है उनका, करके ही मरेंगे, डू और डाई, या नो ऐसा नहीं है डू और डाई, मतलब वो करके ही मरेंगे, तो करके ही मरेंगे, तो वैसे इसकी इंग्लिश होगी डू एंड ये तो करो या मरो गई गाइस, तो करके ही मरेंगे कि क्या होगी इंग्लिश, आई डोंट नो, वी विल सर्च ऑन गूगल, बट आई कांट फ्लिप, लाइक आई कांट सर्च, मतलब कैमरा चल रहा है और आई कांट सर्च, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगी, फिर हमारी 8 मिनट की वीडियो हुई है अभी, तो ऐसे तो नहीं बंद करेंगे हम, क्योंकि हमें तो बहुत सारी बातें करनी है, आई डोंट नो यू आर properly getting the audio or not, because my hand is on that where the sound come na at that point, but I am talking, you can increase your volume and please fasten, मतलब 1.5 चला लो, 1.2 कर लो, तो मेरी बातें अच्छी लगेंगी फिर तो मैं क्या कह रही थी, हाँ तो मैं बता रही थी सुपर योद्धा नाम से है, बहुत अच्छी स्टोरी गाइस, बिल्कुल आपको सुननी चाहिए, ठीक है। और एक और सुनी मैं द रायचंस, वो भी मेरे को स्टार्टिंग में तो ऐसी लगी थी, बट आगे तो भैया ठीक है, बट मेरे को जो वो है ना उसकी जो वाइफ है, उसका नाम क्या था आई डोंट नो, मेरे को थोड़ी इशिता नाम है उसका, तो मेरे को वो अच्छी नहीं लगी गाइस। पहले तो वो चाहती है कि जो उसका हस्बैंड है वो अमीर ना हो, और वो तो उससे कोई रिश्ता भी नहीं रखती है, इतना मतलब ऐसे अटैचमेंट नहीं रखती है, बट जैसे ही वो बंदा कमाने लगता है ना, तो उसको ऐसा हो जाता है कि भैया वो तुम यहाँ कैसे जा रहे हो, तुम वहाँ कैसे जा रहे हो। अब जब तुम्हारी मोम उसको ऐसा कर रही थी एज अ नौकर को क्या बोलते हैं गाइस, नौकर को कुछ तो बोलते हैं जो भी है, तो ऐसा नौकर वाला ट्रीट करती थी, एंड नाउ जब व्हेन ही इज़ अर्निंग मनी देन शी इज़ लाइक कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई डोंट यू पिक माई कॉल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आई फील लाइक हाउ कैन यू डू दिस, मज़ा नहीं आ रहा, बट आई एम समथिंग लाइक ओके विद दैट, है ना,
ठीक है। एक और सुनी थी गाइस, वो भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि RJ रिवांस करके है उसकी वॉइस, ओ माय गॉड, वाह वाह वाह। तो वो भैया तुम टेलीग्राम पे सुन लेना उसको, इसको एक और है, वो भी मेरे को बहुत अच्छी लग रही है गाइस। उसका जो दिमाग है ना गाइस, वो बहुत एडवांस लेवल पे है, मतलब हाँ एडवांस नहीं है बट हाँ इतना तो कुछ हो सकता है, बट जो भी है उसमें जो आइडियाज़ दिए गए हैं ना, द राइचन्स वाले में भी बहुत अच्छे हैं मार्केटिंग वालों के लिए। लाइक मैंने सुना नहीं था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ मार्केटिंग वाली चीज़ों पे, बट जो उसने आइडियाज़ दिए थे ना वो मेरे को पसंद आए थे। उसके बाद तो मैंने को लगा ये तो सुनना पड़ेगा, ये तो आई। अरे मेरे को लग गई यार, अरे मेरे को पिंपल भी लग गई, ज़्यादा ही हाथ हिला दिया गाइस। खून आ जाता है इसमें, ब्लड कम फ्रॉम देयर, बट ओके आई डोंट लाइक। मैंने ये ना जूम कर लिया है, पहली बार मेरे को पता लगा कि मेरे फ़ोन में ये वाला फीचर है। तो गाइस मेरे को ना इसमें देख के ना तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसा लग रहा है, बट हाँ ठीक है, मेरा हाथ मुंह पे ही चला गया है, इतना जूम हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा पीछे रखती हूँ, लाइक मेरा हाथ इतना बड़ा आ रहा है, ये इतना अच्छा लग रहा है ना इसमें। गाइस तो मैं क्या बता रही, मैं ना इसको अपने पास ले आती हूँ ताकि आवाज़ सही पहुँचे, ठीक है, क्योंकि मेरे भैया को तो वो नहीं मिला माइक, आई डोंट नो वेयर ही पुट माइक। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ तो मैं उसको बात बता रही थी, जो मार्केटिंग की उसने जो अच्छी बताई थी ना, वो बता रही थी कि तो मार्केटिंग की जो बताई थी ना, उसने बताई थी कि मतलब ये नॉर्मल है, बट जब मैंने सुनी थी ना तो मेरे को अच्छा लगा भाई, जब उसने बताया कि जो मार्केटिंग है, जैसे उसको कोई प्रोडक्ट बेचना था, तो आई डोंट नो व्हाट, शायद वो मेकअप से रिलेटेड था, मास्क, फेस मास्क होते हैं ना वो, तो उसको कैसे बेचोगी, तो कैसे सेल बढ़ानी है। एक तो आइडिया हमें पता ही है कि भैया प्रमोशन कर लो यहाँ पे, कहाँ पे, ईयरफोन से होते हैं ना वो सेलिब्रिटीज़, अरे यार कौन से होते हैं, इन्फ्लुएंसर टाइप, तो वो तो ठीक है, वो तो अभी ट्रेंडिंग नहीं है। वो दूसरा था कि ना उन शॉप पे जाओ और बोलो कि हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, मतलब ऐसे ही नहीं एक ही बंदे को भेजो, ऐसे ग्रुप में भेजोगे थोड़े थोड़े दिनों में पहले से ही। जब तुम्हारे जो नई कंपनी स्टार्ट हो रही है तो वो क्या करेंगे, दुकानदार बोलेंगे कि ये वाला तो है ही नहीं हमारे पास। ऐसे ही जैसे कि सुबह आया बंदा, उसको बोला कि ये वाला प्रोडक्ट दिखाओ, XYZ नहीं लेंगे, मून अपना ही ले लेते हैं, मून फेस वॉश दिखाओ गाइस। तो है ना, तो वो बोलेगा कि ये नहीं है, ये वाला देख लो, नहीं वो बोलेंगे अच्छा ही नहीं है तो चलो हम दूसरी शॉप पे देख लेते हैं। तो ऐसे ही अगर ग्रुप वाले कॉलेज वाले गाइस जाएंगे उनके पास, आगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये, तो ऐसे ही अलग अलग शॉप पे जाएंगे तो ऐसा होगा ना शॉपकीपर को कि भैया कौन है, कौन सा आ गया ये प्रोडक्ट, कहाँ मिलेगा। और तो फिर तुम्हारा क्या होगा, नया मतलब वो शॉप के ऊपर रखेंगे नहीं ना, तब तुम्हारा नया नया बिजनेस कौन शॉप के ऊपर चाहेगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट वो रखे और ना बिके, है ना। तो ये शॉप के ऊपर को डर होता है। तो हम ऐसे ही ये वाली मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था इसमें, बट मेरे को अच्छी लगी सुनने में, बहुत ही अच्छी लगी गाइस मेरे को। और बताऊँ, और भी थी, बहुत सारी थी, बट मेरे को अभी ध्यान नहीं है, बहुत सारी नहीं, वो धीरे धीरे बताता है, मतलब ठीक है। और बताऊँ, और एक और थी गाइस, एक बहुत अच्छी थी, उसमें ना जो वाइफ है एंड हस्बैंड है, वो दोनों ही क्या है, द माफिया टाइप है ना। मतलब जब एक हीरो स्ट्रॉन्ग हो तो क्या मज़ा भाई, जो उसकी जो हीरोइन है वो भी तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना, तड़क भड़क काट दे बीच में से टुकड़े हो जाएंगे, ऐसी वाली थी वो वाली स्टोरीज। मेरे को याद नहीं है, बट वो बहुत अच्छी थी गाइस, वो RJ रिवांस की लिस्ट में ही मिलेगी। अरे यार रुक जाओ, मेरे को याद आ रहा है, एक वो बाइक पे बंदा बैठा होता है और उसकी साइड में एक लड़की खड़ी होती है, ऐसी वाली कोई डिब्बी दिखेगी ना तो वही है, वो वाली मस्त है। RJ रिवांस की है गाइस,
पॉकेट एफएम पे सुन सकते हो। अगर पॉकेट एफएम पे ना कॉइन देने पड़ते हैं, तो अगर तुम्हारे पास कॉइन नहीं है तो तुम क्या करो, टेलीग्राम पे सर्च करो, उसकी मिल जाएगी। और एक और अच्छी लगी थी मेरे को, मैरिड टू अ हार्ड हार्टेड, तो मेरे को वो थोड़ी बीच बीच में तो ऐसी लगती है कि क्या है, फिर थोड़ी बाद में ऐसा होता है कि हाँ सस्पेंस बन रहा है, सस्पेंस तो है, पर ठीक है वो भी ठीक है, वो ठीक ही है। और बताऊँ क्या बताने लग गया यार, क्योंकि मेरे को ना स्टोरी सुननी पसंद है, और वो भी ऐसी कि भैया कुछ भी हो जाए, मरेंगे करके मरेंगे, करके ही मरेंगे गाइस, करके ही मरेंगे। और बताऊँ और बताऊँ और क्या बताऊँ, मेरी बहुत पिंपल हो रही है हमारे फेस पे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा गाइस। हम देखिए यहाँ पे ना फ़ोन गिर गया था मेरा, निशान पड़ गया, अच्छा नहीं लगता है किसी को देखते हो, मेरे को ही थोड़ा अजीब लगता है दूसरे के फेस पे ऐसा ज़्यादा ही पिंपल होते हैं ना, ढक लेना चाहिए इसको। और बताइए और हम बताएं, और क्या बताएं, आई डोंट नो, चलो हम इतना ही रखते हैं इसको। बाय।